नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग। तो लिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लिंग प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि लिंग शब्द का क्या अर्थ है। अब विकल्प ए चिन्ह या निशान है, विकल्प बी नर, विकल्प सी मादा या फिर विकल्प डी है संख्या या वचन है। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए चिन्ह या निशान इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आप लोग लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अरबी, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी संस्कृत या फिर विकल्प डी हिंदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी संस्कृत इज राइट आंसर, है ना। बात करें लिंग, तो लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और लिंग का अभी आपने देखा अर्थ होता है चिन्ह या निशान। दोनों तथ्यों को बिल्कुल स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में लिंग के विषय में सत्य कथन कौन सा है। इनमें देखेंगे तो लिंग के विषय में एक कथन सत्य है, शेष सभी असत्य है। तो जो कथन सत्य है उसी का आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से नर का बोध हो, ये सही है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से मादा का बोध हो, ये सही है। विकल्प सी कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक का बोध हो, ये सही है। या फिर विकल्प डी है कि विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर, है ना। बात करें लिंग की परिभाषा, तो शब्द के जिस रूप से नर यानी कि आप कह सकते हैं पुरुष का, और दूसरा शब्द के जिस रूप से मादा यानी कि स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बस मोटे रूप में आपको दिमाग में बैठाना है कि शब्द के जिस रूप से नर या मादा यानी कि स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 5 या फिर विकल्प डी 6। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए 2 भेद इज राइट आंसर, है ना। देखिए लिंग की बात करते हैं तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। एकदम बिल्कुल इसको कहीं पर स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी टॉपिक कराई जाती है तो केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं होती है, इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरी जो टॉपिक होती है उस टॉपिक को कवर करने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो इसको केवल आप लोग प्रश्नोत्तरी ही ना समझें, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूरी टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से अगर अंतिम तक आप इसको देखेंगे तो आपके अंदर लिंग से संबंधित ढेर सारी समझ विकसित होगी। ठीक है, चलिए तो जवाब आप सबका विकल्प ये बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि दया, माया, कृपा, लज्जा में। या फिर विकल्प बी है जाति, गति, रीति, हानि। विकल्प सी निधि, विधि, परिधि और राशि। या फिर विकल्प डी है वार, वाणी, गिर और हरि। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी वारी, पाणी, गिर, हरि। इसमें देखेंगे ना तो पुल्लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा, वारी, पाणी, गिर, हरि। और शेष जो विकल्प आपने देखा सब में स्त्रीलिंग है। दया, माया, कृपा, लज्जा स्त्रीलिंग, जाति, गति, रीति, हानि स्त्रीलिंग, निधि, विधि, परिधि और राशि स्त्रीलिंग है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से जितने भी शब्द आपने देखा इन शब्दों का लिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपने जाना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में पुल्लिंग वाला विकल्प नहीं है, यानी कि एक विकल्प में पुल्लिंग नहीं है, बाकी शेष 3 विकल्प में पुल्लिंग है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि चित्र, क्षेत्र, पात्र और नेत्र। अब विकल्प बी पालन,
पोषण, दमन और वचन में। अब विकल्प सी है कि जलज, स्वेदक, पिंडज और सरोज में, या फिर विकल्प डी है कि वायु, रेणु, जान और रज्जु में। तो कौन सा विकल्प है जिसमें पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी वायु, रेणु, जानु और रज्जु ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बाकी जिन शब्दों के अंत में त्रा हो तो प्रायः पुल्लिंग होता है। चित्र, क्षेत्र, पात्र, आपने देखा नेत्र, है ना, और इसी तरह से मंत्र है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि त्रा हो अंत में तो प्रायः पुल्लिंग होता है, हमेशा नहीं। ठीक है। दूसरा आपने देखा कि पालन, पोषण, दमन और ना, किसी शब्द के अंत में ना हो यानी कि अन हो या अन हो तो अन होने पर प्रायः शब्द पुल्लिंग होता है। और अगर किसी शब्द के अंत में जा हो, जलद जल में जन्म लेने वाला, स्वेद स्वेद से जन्म लेने वाला, पिंडन माने पिंड से, और सरोज जल में, तो ये ध्यान में रखिएगा कि त्रा हो, ना, अन हो, जा हो और खा भी अगर किसी शब्द के अंत में होता है तो प्रायः पुल्लिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ से आपको लिंग के प्रति एक अच्छी सोच, अच्छी समझ विकसित करनी है और विकल्प डी को सही करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 7 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? अब आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प असंगत है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि बारी और जलद ही पुल्लिंग है, विकल्प बी निधि और विधि स्त्रीलिंग है, विकल्प सी नख, मुख पुल्लिंग है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि गणित और चरित्र स्त्रीलिंग है, ये असंगत है। तो कौन सा असंगत है जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 7 आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गणित और चरित्र की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है, यही असंगत था, है ना। वारी और जलिधि पुल्लिंग है, निधि विधि स्त्रीलिंग है, नख और मुख यानी किसी शब्द के अंत में अगर खा है तो वो शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 8 कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी कि एक भी विकल्प जो है वो सही नहीं है, असंगत है, सबसे हटकर है। अगर सब पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। कौन सा है? अब विकल्प कह रहे हैं कि रविवार, सोमवार, विकल्प विधि, क्षतिपूर्ति, विकल्प सी सौभाग्य और अध्याय, विकल्प डी अनुच्छेद और अनुमान। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी विधि, क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी जितने भी दिन होते हैं सभी दिन पुल्लिंग होते हैं, इधर में रखिएगा। सौभाग्य पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग है, अनुच्छेद पुल्लिंग है, अनुमान पुल्लिंग है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। देश, महीना, सभी दिन, ग्रह, पर्वत और धातु रत्न। तो देश, महीना, सभी दिन, ग्रह, पर्वत, धातु और रत्न सब प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अपवाद को छोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 9 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? अब लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ गया कि किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि रेणु, रज्जु, वायु, विकल्प बी धन, नियम, विकल्प सी निर्माण, संदेश, या फिर विकल्प डी अपराध और प्रभाव। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रेणु, रज्जु, वायु स्त्रीलिंग है, बाकी धन और नियम पुल्लिंग, निर्माण, संदेश पुल्लिंग, अपराध और प्रभाव भी पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है, एक शब्द पुल्लिंग नहीं है, आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कपड़ा, विकल्प बी पहिया, विकल्प सी मोती, या फिर विकल्प डी सरसों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के जवाब दीजिएगा, है ना। देखिए, ये प्रश्न यहाँ से हट भी गया था तो अब आपके सामने फिर आ गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में, है ना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको जवाब देना कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है जिसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने चुनाव किया कि सर विकल्प डी को, कुछ भाई बहन मोती के पास गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों का विकल्प डी था, सरसों इज राइट आंसर, है ना। सरसों की बात करते हैं तो सरसों जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। कपड़ा पुल्लिंग है, पहिया और मोती, मोती जितने भी रत्न हैं सभी पुल्लिंग होते, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप सबका जवाब जो था विकल्प डी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 11 है कि किस विकल्प में सभी पुल्लिंग शब्द नहीं हैं। अब इसमें 11 में देखें किस विकल्प में सभी पुल्लिंग नहीं है। आपको जवाब देना। विकल्प ए कान, मुंह, दांत, विकल्प बी ओठ, पाँव, हाथ, विकल्प सी हाथ, गाल, ताल, या फिर विकल्प डी है कोहनी, कलाई, नाक। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल तुरंत जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। कोहनी, कलाई, नाक जो है स्त्रीलिंग है, बाकी कान, मुंह, दांत, ओठ, हाथ ये सब शरीर के अंग हैं और पुल्लिंग अंग हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12 किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आ गया कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है।
यानी कि उनमें स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 12 का। विकल्प ए कह रहे हैं कि मोती मणिक पन्ना, विकल्प बी हीरा जवाहर मूंगा, विकल्प सी मणि लड़ली चुन्नी और विकल्प डी है नीलम और पुखराज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जब मणि लड़ली और चुन्नी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी मोती मणिक पन्ना, हीरा जवाहर मूंगा, नीलम और पुखराज जो है ये पुल्लिंग है। ये देखिए मूंगा है जो कि रत्न है, और एक मूंग होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। मूंग स्त्रीलिंग शब्द है और मूंगा पुल्लिंग शब्द है। तो कभी कभी परीक्षा में यही आपको कन्फ्यूजन पैदा करा देता है। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 13 के निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प कह रहे हैं कि तांबा, लोहा, चांदी और पीतल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चांदी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तांबा, लोहा, पीतल जो है पुल्लिंग शब्द है। तो यही असंगत था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 कि स्त्रीलिंग से संबंधित विकल्प नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है। विकल्प ए कह रहे हैं मकई, विकल्प बी जुआ, विकल्प सी मूंग या फिर विकल्प डी गेहूं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गेहूं इज राइट आंसर। गेहूं पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 कि असंगत विकल्प कौन सा है? अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बहुत सुंदर जवाब आपको देना है। पीपल, विकल्प बी शरीफा, विकल्प सी शीशम या फिर विकल्प डी लीची। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया। लीची, लीची बात करते हैं स्त्रीलिंग है, बाकी पीपल, शरीफा, शीशम जो है पुल्लिंग है। ध्यान में रखिएगा। जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्ष प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिएगा कि उसमें लीची, नाशपाती नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है? अब आपको जवाब देना कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गुलाब, जुलाब और हिसाब में, विकल्प बी जवाब और कबाब में, विकल्प सी शराब, किताब और ताब में, विकल्प डी है कि बाजार, मकान और शराब में। तो अब आपको जवाब देना है। यहाँ पर कह रहे हैं किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आपको जवाब देना जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शराब स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, ताब स्त्रीलिंग है ना। गुलाब, जुलाब, हिसाब की बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द होता है। जवाब और कबाब आप जान ही रहे पुल्लिंग है। बाजार, मकान पुल्लिंग है, यहाँ पे शराब स्त्रीलिंग है। तो पूरे विकल्प की बात कर रहा था, इसलिए जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि दुकान, सरकार और तरकार शब्द है। तो आपको ध्यान देना है कि दुकान, सरकार और तकरार शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, विकल्प बी स्त्रीलिंग, विकल्प सी दोनों या फिर विकल्प डी कोई नहीं। जवाब देना है प्रश्न संख्या 17 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। दुकान स्त्रीलिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है और तकरार स्त्रीलिंग है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो इसका मतलब पुल्लिंग होगा। अब विकल्प ए कहना है कि गरीब, विकल्प बी गर्मी, विकल्प सी सर्दी या फिर विकल्प डी ताश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प डी को लॉक किया जाए। ताश जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी गरीब, गर्मी, सर्दी ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। अब आपको जवाब देना है कि असंगत है तो आपका जवाब आना चाहिए। विकल्प कह रहे हैं हवा, दवा, विकल्प सी सजा या फिर विकल्प डी मजा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मजा इज राइट आंसर। देखिए हवा, दवा, सजा की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन मजा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुबह, तरह, सीताराम और विकल्प डी सुलह। तो ढेर सारे भाई बहन यहाँ पे भटक रहे थे और कुछ भाई बहनों का जवाब भी सही आया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी सीताराम की बात करते हैं ना, तो पुल्लिंग शब्द है और जहाँ पे आपको द्वंद्व समास मिल जाए उसमें पुल्लिंग शब्द ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। अश्रु, जंतु, राहु, विकल्प बी तालु, त्रिशंकु, बुद्ध, बधु, विकल्प सी मेरु, प्रभु, भू, वायु, रेणु, रज्जु। तो अब जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 21 का और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी की बात करते हैं तो वायु, रेणु, रज्जु ये स्त्रीलिंग शब्द हैं
बाकी जंतु, अश्रु, राहु पुल्लिंग है। तालु और स्त्रीशंकु की बात करते हैं, वधु की बात करते हैं ना, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिक्स है। तो अगर देखेंगे असंगत केवल तो विकल्प डी ही है, क्योंकि इसमें सारे के सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न के 22 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाएं, सूची 1 और सूची 2। अब सूची 1 में आप देख रहे हैं शब्द है और सूची 2 में उसका लिंग है, तो उसी को आपको मिलाना है। विकल्प की बात करते हैं, आशीर्वाद स्त्रीलिंग है और अक्ल पुल्लिंग है और कपास स्त्रीलिंग और औजार पुल्लिंग है। तो इसी को आपको कूट के देख करके कूट को आपको मिलाना है। अब विकल्प की बात करते हैं तो आशीर्वाद आपका पुल्लिंग होता है, अक्ल जो है स्त्रीलिंग होता है। तो आपने देखा कि ए का आपको 2 और बी का 1 है ना। फिर देखिए कपास स्त्रीलिंग है, औजार पुल्लिंग है, 3 और 4। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इन शब्दों को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 23 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि घड़ियाल, घोटाला, घाट पुल्लिंग है। विकल्प बी घुड़दौल, घुड़साल, घूस, घोसड़ा पुल्लिंग है, यह संगत है। या फिर विकल्प सी है कि फूल, फेन, इसके बाद आपने देखा फेफड़ा, फल पुल्लिंग है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी है कील, कुंजी, कुल्हाड़ी, कृपा स्त्रीलिंग, यह संगत है। तो अब आपको जवाब देना है कि कौन सा असंगत है, और धीरे धीरे बहुत सोच समझ कर कुछ भाई बहनों ने जवाब दिया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। घुड़दौड़ हुई, घुड़साल, घूस, घोसड़ा स्त्रीलिंग शब्द होता है और यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द लिखा है, तो यही असंगत था। तो जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 24 है कि नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि चील और कौवा, विकल्प बी बाज, खरगोश, विकल्प सी भेड़िया, मच्छर, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। बात करें नित्य पुल्लिंग की तो आप ध्यान में रख लीजिएगा कि, है ना, चील, कौवा, खटमल, बाज, खरगोश, भेड़िया, मच्छर, ये शब्द ऐसे होते हैं ना जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जब इनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है तो मादा लगा दिया जाता है, मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा बाज, मादा भेड़िया, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 25 है कि निम्न में से नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि कोयल और तितली, विकल्प बी मछली, छिपकली, विकल्प सी गिलहरी, लोमड़ी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। ये सारे के सारे शब्द जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्त्रीलिंग है। तो चील, कौवा अभी आपने देखा था वहाँ पर पुल्लिंग वाले में, तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कोयल, तितली, मछली, मकड़ी, गिलहरी और लोमड़ी, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 26 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करना है। सूची 1 और सामने है सूची 2। तो सूची 1 में आपने देखा कि लिंग, और सूची 2 में जो कुछ शब्द आपके सामने हैं उसी को मिलाना है। अब विकल्प में देख रहे हैं पुल्लिंग में गाजर, गागर और गौरैया, विकल्प बी में स्त्रीलिंग यहाँ पे देखिए, है ना, चिंता, चींटी, चौखट, विकल्प सी में पुल्लिंग है शरबत, शहद और शिविर है, अब विकल्प डी में स्त्रीलिंग है हैजा, हाल और हक है। तो बिल्कुल आपको इसी को सही क्रम में मिलाना है और थोड़ा सा सोच समझ कर मिलाना है। अगर सोच समझ कर मिलाएंगे तभी ये बिल्कुल आपको सही बैठेगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने बैठाना शुरू कर दिया, है ना, कि पुल्लिंग की बात करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए कि जैसे आपने देखा गाजर, है ना, गौरैया स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग की बात यहाँ पे आ जाएगी तो पुल्लिंग आप जैसे देखेंगे विकल्प ए का 3 शरबत, शहद और शिविर है ना। तो ए का 3, है ना, बी का 1 आपने देख लिया, और सी की बात करते हैं कि पुल्लिंग क्या है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि 4, है ना, हैजा, हाल और हक, और स्त्रीलिंग में चींटी, चिंता, चौखट, तो ये 2। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। तो देखिए गाजर, गौरैया, इसकी बात अगर आप करेंगे तो बिल्कुल स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग की बात करेंगे तो शराब, शहद, शरबत, शहद और शिविर है, शराब तो स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग की बात दोबारा करेंगे तो आपको मिलेगा हैजा, हाल और हक है, स्त्रीलिंग
है ना, चिंता चींटी चौखट है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 असंगत विकल्प कौन सा है? अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। विकल्प ए कह रहे गुरुत्व गौरव और शौर्य है। विकल्प बी बुढ़ापा मोटापा बचपन है। विकल्प सी चीता घड़ा गधा है। विकल्प डी कहने की रीति तिथि हानि है। तो अब आपको जवाब देना है कौन सा एक असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है ना डी को लॉक किया जाए। रीति तिथि हानि ये स्त्रीलिंग है और बाकी गुरुत्व गौरव शौर्य शब्द जो है पुल्लिंग है। बुढ़ापा मोटापा बचपन भी पुल्लिंग है। चीता घड़ा घोड़ा भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 28 है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द किस विकल्प में है। अब आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। विकल्प ए हाथी दही पानी घी। विकल्प बी है कभी कपी रवि। विकल्प सी है घबराहट सुंदरता महिमा। विकल्प डी है नेपाल जून रविवार। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। घबराहट सुंदरता और महिमा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी हाथी दही पानी घी कपी कभी रवि नेपाल जून रविवार ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में सही विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कोयल का पुल्लिंग रूप, कोयल पुल्लिंग रूप है, ये सही है। विकल्प बी कह रहे कुल्लू स्त्रीलिंग, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कि संतान स्त्रीलिंग है, ये सही है। या फिर विकल्प डी पशु स्त्रीलिंग है, ये सही है। तो इनमें एक विकल्प ही केवल सही है और जो सही है उसी का चयन आपको करना है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने चुनाव कर लिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी जो संतान शब्द है ना ये सदैव स्त्रीलिंग होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा, यही सही है। बाकी कोयल तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, उल्लू पुल्लिंग होता है, पशु पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि सही क्रम में सुमेलित करें सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में आप शब्द देख रहे हैं, सूची 2 में उसका लिंग है। अब विकल्प ए की बात करते हैं तो कुटुंब के सामने पुल्लिंग, टोली के सामने स्त्रीलिंग, सागर के सामने स्त्रीलिंग और झील के सामने पुल्लिंग है। अब देखिए विकल्प ए की बात अगर आप करते हैं तो कुटुंब बिल्कुल पुल्लिंग है, टोली भी स्त्रीलिंग है। तो 1 2 तो बिल्कुल मिल गया है ना, 1 2 बिल्कुल मिल गया। बात करते हैं सागर, तो सागर पुल्लिंग है, झील स्त्रीलिंग है। 4 3। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और आप सबको इसी तरह से अपनी जो हिंदी व्याकरण की तैयारी है ना उसको मजबूत करते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 31 असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे शीशम पीपल अशोक लीची। और देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है और आप लोगों ने बोनस का नंबर ले लिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लीची इज राइट आंसर। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में एक असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं पाकिस्तान, विकल्प बी रूस, विकल्प सी श्रीलंका या फिर विकल्प डी जापान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। श्रीलंका इज राइट आंसर, है ना। देखिए मित्रों बात करें तो देश जितने भी संसार के देश हैं सभी देश पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में सबसे अलग विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कहने के सूर्य, विकल्प बी मंगल, विकल्प सी पृथ्वी या फिर विकल्प डी बुध। तो अब आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 33 का और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पृथ्वी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जितने भी ग्रह हैं, है ना, सारे ग्रह पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी उसका अपवाद है। पृथ्वी ग्रह होते हुए भी स्त्रीलिंग है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो यही असंगत था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि लस्सी एवं चाय शब्द है, लस्सी और चाय यानी किस लिंग में है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, विकल्प स्त्रीलिंग, विकल्प सी दोनों सही है या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो अब आपका जवाब भी आ गया। अक्सर बात करते हैं लस्सी और चाय, तो दोनों शब्द विकल्प भी स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हीरा और पन्ना संगत है, विकल्प बी सोना और पीतल संगत है, विकल्प सी लोहा और तांबा संगत है या फिर विकल्प डी मणि और चांदी असंगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मणि और चांदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए पन्ना हीरा पुल्लिंग है, सोना पीतल पुल्लिंग है, लोहा तांबा पुल्लिंग है, लेकिन मणि और चांदी की बात करते हैं तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसीलिए ये सबसे असंगत विकल्प था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प कह रहे हैं गेहूं और जौ स्त्रीलिंग है, विकल्प बी चना और चावल है, विकल्प सी कह रहे हैं कि ज्वार और जई है या फिर विकल्प डी बाजरा और मक्का है। तो प्रश्न संख्या 36 का ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, विकल्प सी को लॉक किया जाए। ज्वार जई
है ना, और मूग, अरहर, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए। गेहूं, जौ, चना, चावल, बाजरा और मक्का ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 37 है कि स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन सा है। अब आपके सामने वर्ण कुछ दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन वर्णों में कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ उ, विकल्प बी है ई री, विकल्प सी ओ और औ, विकल्प डी है का खा गा। तो बिल्कुल जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिए, सिर्फ विकल्प बी को लाग किया जाए, ई री, है ना। 3 ऐसे वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में जो कि स्त्रीलिंग है। इनके अलावा जितने भी वर्ण हैं सारे के सारे वर्ण पुल्लिंग है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 38 है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब इसमें से आपको छांटना है। विकल्प ए खटिया, विकल्प बी लुटिया, विकल्प सी कुटिया या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प डी को लाग किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। खटिया, लुटिया, कुटिया सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे गंगा, यमुना, कावेरी, विकल्प बी सभा, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, विकल्प सी है अश्विनी, चित्रा और रोहिणी, या फिर विकल्प डी है कि दांत, मुंह, पैर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, दांत, मुंह, पैर इज राइट आंसर। ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी शेष जितने आपने देखा ना, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में आपको दर्ज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में कौन सा आहार पुल्लिंग है ना। तो प्रश्न संख्या 40 में कौन सा आहार पुल्लिंग है आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि रोटी, पूरी, कचौरी, विकल्प बी दाल, सब्जी, चटनी, विकल्प सी कढ़ी, खिचड़ी, खीर है, या फिर विकल्प डी है कि भात, चावल, पराठा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लाग किया जाए, भात, चावल, पराठा एक ऐसा आहार है जो कि पुल्लिंग होता है। और बाकी देखा जाए तो जो आहार होते हैं, आहार प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। विकल्प ए कह रहे हैं चिकनाहट, विकल्प बनावट, विकल्प सी पछता, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प डी को लाग किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि सभी भाषाएं प्राय होती हैं। अब सभी भाषाएं क्या होती हैं। विकल्प एक पुल्लिंग, विकल्प स्त्रीलिंग, विकल्प उभयलिंग, या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो हिंदी में सभी जो भाषाएं होती हैं ना, विकल्प बी स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और आप सभी को अपनी तैयारी को बिल्कुल इसी तरह से और मजबूत करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि सभी बोलियां प्राय होती हैं। अब सभी बोली कितनी कैसी होती हैं। अब विकल्प कह रहे हैं पुल्लिंग, विकल्प स्त्रीलिंग, विकल्प उभयलिंग, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। सभी भाषा और सभी जो बोलियां होती हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 40 है कि सुशील शब्द में कौन सा लिंग है। विकल्प पे कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, विकल्प बी स्त्रीलिंग है, विकल्प सी उभयलिंग, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को ला किया जाए, पुल्लिंग इज राइट आंसर। देखिए किसी का नाम अगर सुशील है तो भैया वो पुल्लिंग है, लेकिन सुशील से अगर सुशीला हो तो स्त्रीलिंग होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सुशील पुल्लिंग है लेकिन सुशीला स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न 45 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रदायक, विकल्प बी प्रपुत्र, विकल्प सी पिचासी, या फिर विकल्प डी पति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया विकल्प सी का लॉक किया जाए। जो विकल्प सी है ना, आप देख रहे हैं पिशाची, तो पिशाची स्त्रीलिंग है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी प्रदायक, प्रपुत्र और जो पति होते हैं ना, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए संख्या 46 है कि निम्न में से एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब एक पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। चीता, विकल्प बी मक्खी, विकल्प सी उल्लू, या फिर विकल्प डी मच्छर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मक्खी इज राइट आंसर। मग्घी की बात करें तो मक्खी जो है पुल्लिंग शब्द नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है। चीता, कौवा, खटमल, बाज, खरगोश, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, चमगादड़, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न का 47 है कि निम्न में से एक शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प कह रहे हैं कि कछुआ, मैना, चील और खरगोश। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो मैना है ना, तो मैना शब्द स्त्रीलिंग होता है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ये पुल्लिंग नहीं है। भाई कछुआ, चील और खरगोश ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, मैना स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न 48 है कि सही क्रम में सम्मिलित कीजिए, सूची
एक में शब्द है और सूची 2 में उसका अलिंग है। विकल्प ए में देख रहे हैं विधुर, कह रहे हैं पुल्लिंग है। विकल्प बी वीर स्त्रीलिंग है। विकल्प सी गाय स्त्रीलिंग है और विदुषी पुल्लिंग है। अब इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा सोच समझ कर उसको मिलाइएगा और कूट जो है आपके सामने आ गया है। इसी कूट के हिसाब से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। आपने देखा विकल्प ए में विधुर है ना, तो विधुर तो बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है, सही है, लेकिन कूट के हिसाब से मिलाना है। वीर की बात करते हैं तो वीर शब्द जो है पुल्लिंग होता है। तो अब एक का अगर ए आप बैठाएंगे तो बैठेगा नहीं, तो आप विधुर का सीधे बैठा दीजिए किस पे, 4 पे, तो 4 पे आ गए पुल्लिंग है ना। विदुषी आपने देखा यहाँ पर वीर, वीर का 2 इधर में रखना होगा, वीर का पुल्लिंग ये बनाइए, वीर का पुल्लिंग, विधुर का ए, वीर का ये पुल्लिंग है ना। अब देखिए ए का 4 और बी का जो है 1, ए का 4 बी का ए मिल गया। अब देखिए गाय स्त्रीलिंग हो जाएगी और विदुषी पुल्लिंग हो जाएगा, ये देखिए है ना, गाय स्त्रीलिंग 2 पर और विदुषी स्त्रीलिंग। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, 1 का 4 विधुर का पुल्लिंग, ध्यान में रखिएगा। बी का 1 यानी कि वीर का पुल्लिंग हो गया। गाय की बात करते हैं स्त्रीलिंग और विदुषी स्त्रीलिंग, तो ये ध्यान में रखिएगा, गाय स्त्रीलिंग पे चली जाएगी 2 पर और विदुषी स्त्रीलिंग पे चली जाएगी 3 पर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चयन किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 49 है कि गुड्डा एवं लुटिया क्रमशः हैं, तो गुड्डा और लुटिया शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, विकल्प बी कह रहे हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि पुल्लिंग पुल्लिंग है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब अगर सर विकल्प को लाग किया जाए, गुड्डा पुल्लिंग है, लुटिया स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 50 है कि मानी शब्द के लिए सही विकल्प है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, विकल्प बी स्त्रीलिंग है, विकल्प सी दोनों है, या फिर विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए की बात की जाए ना, बिल्कुल सही है, पुल्लिंग। मानी शब्द पुल्लिंग होता है और इसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है माननी होता है, माननी, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 50 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने तैयारी पर दें। अपना प्रेम स्नेह लगाव इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।